देखा कि कोठारी हाउस में ख्याति का सभी बर्थडे मना रहे होते हैं। ख्याति आशीर्वाद लेने के लिए मोटी बा के पास जाती है तो बोलती है, मोटी बा सदा सुहागर रहो और कभी कभी अपनी पति की भी फिक्र कर लो। तुम्हारा पति महीनों से लंदन में है, ना कॉल करता है ना मैसेज करता है, तुम्हें फिक्र नहीं होती उसकी। पराग बेटी के जाने का दुख संभाल नहीं पा रहा है, इसलिए वो लंदन में है कई महीनों से। ऐसे में तुम्हें उसके साथ होना चाहिए और तुम यहाँ पे जन्मदिन मना रही हो। प्रार्थना को भगवान ने हमें छीना है, लेकिन पराग खुद से हमें दूर किया। ये अपना घर हमें अपना लगता ही नहीं है, बल्कि घर की सारी बहुएं बाहर जाकर काम कर रही है। मीता ने परी के लिए बुटीक खोली है, वो दोनों काम करते हैं, लेकिन चलो पूरे परिवार वाले घर में साथ साथ तो है। क्या हालत हो गई हमारे घर की। सास बहू घर में एक साथ है, लेकिन पति पत्नी जिन्हें एक साथ घर में होना चाहिए वो लोग अलग अलग रह रही है। ख्याति बोलती है, ऐसा मत कहिए बा। मोटी बा बोलती है, नहीं तो क्या कहे। प्रेम और राही दोनों अलग अलग काम कर रहे हैं, एक दोनों साथ में काम नहीं कर रहे, बल्कि वो दोनों एक दूसरे के खिलाफ काम कर। प्रेम बोलता है, मोटी बा राही हॉस्पिटल डिपार्टमेंट में है, उसके और मेरे बीच कोई भी कंपटीशन नहीं। मोटी बा बोलती है, अगर कंपटीशन नहीं है तो फिर तुम दोनों काम क्यों नहीं कर रहे हैं। राही बोलती है, काम करके हमने देखा, लेकिन घर की टेंशन बाहर आ जाती है और बाहर की टेंशन घर में आ जाती है। राही बोलती है, ऐसा नहीं होती मोटे बा, मैंने और प्रेम ने दोनों ने बहुत कोशिश की, लेकिन काम नहीं हो पाता। अब मैं बाहर काम कर रही हूँ तो हम दोनों इसमें खुश है। मोटी बा बोलती है, कब तक। एक टाइम बम है जो कभी ना तो कभी ये फटकर ही रहेगा। तभी मीता बोलती है, आप प्रेरणा की बात तो नहीं कर रही है। बात बड़ी मुश्किल से निकली थी इस घर से, अब प्रेम के साथ काम कर रही है तो प्रेम की जिंदगी से निकल नहीं पा रही है। राही बोलती है, इट्स ओके मोटी बा, अगर दोस्त है तो वो साथ में काम नहीं कर सकते क्या। मोटी बा बोलती है, एक ही दोस्त है टिंकू काका। क्या टिंकू तू किसी और के साथ काम नहीं कर सकता। मोटी बा बोलती है, हम देख रहे हैं तुम लोग ना हमारी बात सुन रहे हो ना हमारी बात मान रहे हो, लेकिन एक बात सुन लो, ये जो प्रेरणा है ना वो हमारे घर की सबसे बड़ी मुसीबत बनकर रहेगी। मोटी बा बोलती है कि तुम घर क्यों नहीं संभालती राही। प्रेम बोलता है, संभालती है मोटी बा, घर भी संभालती है, प्रांसी को भी संभालती है और बाहर भी संभालती है। मोटी बा बोलती है, बच्चे संभालने का इतना ही शौक है तो खुद माँ क्यों नहीं बनी। प्रेम बोलता है, माँ बनी पर जन्म नहीं दिया। प्रांसी को राही एक माँ की ही तरफ मानती है और उसे प्यार करती है। तभी वहाँ पे गौतम गांधी आ जाता है। गौतम गांधी को देखकर सभी शौक हो जाते हैं। गौतम गांधी पेपर दिखाते हुए बोलता है कि कोर्ट से नोटिस आ गई है जिसमें ये लिखा हुआ है कि अंश को मेरी बेटी से मिलने पर कानूनन रोक लग चुकी है। तुम्हें क्या लगता है राही, तुम मेरी बच्ची को अंश से मिलवाने के लिए ले जाओगी और मुझे कुछ नहीं पता चलेगा, मैं कुछ नहीं करूँगा। अब प्रांसी से मिलने की बात तो दूर, अंश मेरी बेटी को देख भी नहीं सकता। दूसरी तरफ आप ये देखोगे कि जस्सी सभी को डांस सिखा रही होती है। डांस किसी को नहीं आता है तो वो सिखाने का तरीका बताती कि ऐसे करना है आपको। जस्सी बोलती है, बा आप इस तरह करो, ये स्टेप इस तरह है, और दूसरी तरफ बापूजी को भी स्टेप सिखाती है कि आपको भी इस तरह स्टेप करना है, और साथ में पाखी भी सभी के साथ डांस करती है। पीछे से तोसू भी ढोल लेकर आ जाता है। जस्सी बोलती है, तोसू भाई आपको इस तरह नहीं आना था बल्कि कूद कर एंट्री लेनी थी ढोल बजाते हुए। तोसू बोलता है कि मेरा गौतम बॉस मुझे डांटेगा अगर मैं टाइम पर नहीं पहुंचा तो। जस्सी बाकियों को डांस सिखाने जाती है। तभी वहाँ पे बाप बोलती है, हमें तो इसकी साड़ी पर नाचना ही पड़ेगा, तेरे कारण ये घर गिरवी हुई थी और ये जस्सी अपना मुंबई वाला घर बेचकर हमारे इस घर को बिकने से बचाया। अब मैं इसके साथ भी डांस करूंगी और डांस कंपटीशन में जाऊंगी, मैं खुद अपने सपने पूरा करूंगी। तोसू बोलता, हाँ इसी के कारण तो हमारा घर चल रहा है और इसी के सारे पे हम नाच भी रहे। अब दूसरी तरफ जस्सी जाती है अंश के पास और बोलती है, तुम क्यों इतना उदास हो। प्रांसी तो आई थी तुमसे मिलने, अब तो खुश हो जाओ, आज डॉक्टर का अपॉइंटमेंट है, तुम्हें जाना है ना। अंश बोलता, हाँ मुझे जाना है, प्रांसी तो मुझसे मिलने आई थी, लेकिन मैं कैसे इस तरह छुप छुप के अपनी बेटी से मिलते रहूँगा। जस्सी बोलती, चलो मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी। अब दूसरी तरफ अनुपमा के घर से सारे सामान फेंक रहे होते हैं। मकान मालिक अनुपमा जैसे देखती है उसका घर खुला है और सारे सामान बाहर फेंक रहा है, तो वो मकान मालिक से बोलती है, आप क्या कर रहे हैं हमें। मकान मालिक बोलता है कि आपने कई दिनों से किराया नहीं दिया, इसलिए मैं तुम्हें घर से बाहर निकाल रहा हूँ। अनुपमा बोलती है, हमें कुछ टाइम दे दीजिए, हम आपके पैसे दे देंगे। मकान मालिक बोलता है, नहीं मैं कुछ भी नहीं सुनूंगा। तभी वहाँ से घर के अंदर से वो आदमी निकलता है जो अनुपमा के साथ साइकिल कंपटीशन में भाग लिया था। अनुपमा बोलती है, प्लीज हमें टाइम दे दीजिए, हमारे पास अभी पैसे नहीं, हम किसी तरह आपको पैसे दे देंगे। मकान मालिक बोलता है, नहीं तुम्हें तो पैसे देने ही पड़ेंगे, नहीं तो घर खाली कर दो। अनुपमा बोलती है, कल तक का हमें टाइम दे दीजिए, कल तक हम आपके पैसे दे ही देंगे।
अनुपमा बाहर आकर रो रही होती है कि कल हमें घर खाली करना है और कैसे हम पैसे देंगे। मेरे पास इतने पैसे नहीं कि मैं इस घर को बचा सकूं। और भगवान को कोसते हुए बोलती है, भगवान मेरा आज तक कोई भी घर नहीं बनाया जिसमें मैं रह सकूं। जया को पेट में दर्द होने लगती है। जया के पेट में दर्द के कारण अनुपमा डॉक्टर को कॉल करती है और पूछती ही रहती है कि ये जया को दर्द क्यों हो रहा है। जया सारी बातें बता देती है कि अनुपमा रो रही है और घर के हम लोग इस घर को कल छोड़कर चले जाएंगे। डॉक्टर साहब बोलते हैं कि मैं एक काम आपको बताता हूँ, आप वहीं रहिएगा और काम कीजिएगा, वो भले लोग हैं। अनुपमा सुबह सवेरे उठकर उस घर में चली जाती है तो देखती है कि वहाँ पे घर बंद है और एक क्लिक ही बजाना था डोर पे, लेकिन वो कई बार क्लिक बजा देती है क्योंकि वहाँ पे जया को टॉयलेट जाना होता है। अब नेक्स्ट अपडेट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी लाइक करें ताकि नेक्स्ट अपडेट आपके साथ शेयर करते रहें।